हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित शर्मा नई वीडियो के साथ आपके पास उपस्थित हूँ। हम कर रहे हैं गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। इसके अंदर हम करेंगे अनंत लंबाई के रेखीय चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा और इसकी तीव्रता का व्यंजक निकालना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज फ्रॉम गॉस लॉ। इनफाइनाइट लाइन, ये हमारा रेखीय चालक है। क्लियर? इसे जब चार्ज देंगे तो इसके ऊपर चारों तरफ इस तरीके से बाउंड हो जाएगा या नहीं। अब इसे अनंत लंबाई का बनाना है। अनंत लंबाई का अगर हमने यहाँ पर इतनी दूरी पर लिया, डिस्टेंस इतनी हुई, ठीक है ना, अगर इतनी डिस्टेंस हुई तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी काफ़ी है, तो ये अनंत लंबाई नहीं कहलाएगी। अनंत लंबाई कब कहलाएगी? कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड रेखीय चालक से पास में हो। ये वाली दूरी कम है और इसकी तुलना में ये वाली दूरी बहुत अधिक है, तो ये अनंत लंबाई का रेखीय चालक तार बन जाता है। अनंत लंबाई का रेखीय चालक होने के लिए जरूरी नहीं है बहुत बड़ा तार होना चाहिए। जैसे मान लिया यहाँ पे एक रेखीय चालक तार है, इसे हमने चार्ज दिया है प्लस क्यू चार्ज देने पर ये इस तरीके से समान रूप से वितरित हो जाता है। इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलम पर मीटर है, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर होती है। यहाँ से ये इनफाइनाइट है तो हमने डॉटेड लाइन से दिखा दिया इसे। यहाँ से स्मॉल आर दूरी, इस पॉइंट पर हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो हम क्या करते हैं? P से PO लंब डालते हैं। O से समान दूरी पर समान लंबाई के अल्पांश यहाँ पर DL लेते हैं। ये इतनी दूरी है, इतनी दूरी नीचे लिया, यहाँ पर ये DL हो गया। इस DL पर चार्ज कितना हो जाएगा? DQ। सही है नहीं? अब यहां से P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड DE1, अल्पांश DL है, अल्पांश DL के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड DE1 हो गया। अब इस नीचे वाले DL के कारण यहां पर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, ये DE2। अब लंबाई समान है, समान दूरी पर है, समान चार्ज है, तो परिमाण के रूप में DE1 बराबर DE2 हो जाएगा। परिमाण समान हो जाएगा। यहां पर आप ये समझिए, ये थीटा एंगल पर है। थीटा एंगल पर होने के कारण हम इसके क्या कर लेंगे? कंपोनेंट बना देंगे। DE1 का कंपोनेंट जरा देखिएगा, DE1 का कंपोनेंट ये हो गया परपेंडिकुलर हाइपरटेनस बेस। बेस क्या हो जाएगा? DE1 कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? DE1 साइन थीटा। इसी तरीके से इसका कंपोनेंट ले लिया हमने, यहाँ पर ये कंपोनेंट लेंगे तो यहाँ पर दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा? इधर DE2 कॉस थीटा, और यहाँ पर ये वाला हो जाएगा आपका DE2 साइन थीटा। सही है? अब यहाँ पर ये इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और सेम साइड होने के कारण ये एक दूसरे को ऐड कर देते हैं। इस तरीके से ये तो हो गए कैंसिल और ये हो गए ऐड। तो पूरे चार्ज के कारण यहाँ पर कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट होगा वही जुड़ेगा। इस तरीके से लीनियर चार्ज के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लंबाई के परपेंडिकुलर
आउटसाइड में होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए हम ये आउटसाइड हो जाएगा, नेगेटिव होता तो इनसाइड होता। क्लियर। यहाँ पर इस पूरे सिस्टम में हमने केवल एक बात जानी है, अनंत लंबाई के रेखीय चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लंबाई के लंबवत बाहर की ओर होती है। ये हमने क्लियर किया है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लंबाई के लंबवत बाहर की ओर निकाला था इस पूरे पोर्शन में। इस पोर्शन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। व्यंजक निकालने के लिए हमें 4 भाग पूरे करने पड़ेंगे। पहला भाग है गाउसीय पृष्ठ की रचना। दूसरा भाग है फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds निकालना। तीसरा पार्ट है फाई इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट इंटू परिबद्ध आवेश, मतलब गॉस थ्योरम। और चौथे पार्ट के अंदर इक्वेशन 2 इक्वल टू इक्वेशन 3 करनी है। ठीक है नहीं। तो इसके लिए सबसे पहला पार्ट लेते हैं। ये हमने लिया रेखीय चालक तार। रेखीय चालक तार पर धन आवेश हमने दिया हुआ है, इसकी लंबाई L है। तो अब क्या करते हैं, हम ऐसे बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की रचना करते हैं जो इसे पूरी तरीके से बांधता हो। पूरी तरीके से बांधने का मतलब समझिए, ये हमारा बेलनाकार पृष्ठ है। एक भाग ये वाला होता है, एक भाग ये वाला, तार का एक हिस्सा ये वाला, एक हिस्सा ये वाला। इस तार को कवर करने के लिए हमें यहाँ पर ये तार कवर करना है। तो ऐसे बाउंड करेंगे कि एक तो ये इस तरीके से कवर हो जाए ऊपर भी, और इसी तरह नीचे कवर हो जाए, और पूरी लंबाई को कवर करें। तो इस तरीके से इसके 3 पृष्ठ निकलते हैं, 1, 2 और ये वाला 3। इसको हम कवर करते हैं इस तरीके से। आप ये समझिए, ये तो L लंबाई हो गई बेलनाकार पृष्ठ की। यहाँ पर हमने 3 भाग ले लिए, 1, 2 और 3। इसको S1 नाम दिया, इसको S2 और इसको S3 नाम दिया। इसका यहाँ से यहाँ तक रेडियस R है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तीनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर है, वेक्टर E। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सही है। अब ये जो आपका अल्पांश क्षेत्रफल है ये वाला, इसका एरिया वेक्टर सतह के परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, तो ये एरिया वेक्टर ds हो गया। यहाँ पर एरिया वेक्टर ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, यहाँ पर ये वाला एरिया वेक्टर हो जाएगा वेक्टर ds। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थीटा बराबर 0 डिग्री है, यहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री है, और यहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री है। अब हम क्या करते हैं, ऐसे बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की रचना करते हैं जिसकी लंबाई L व त्रिज्या स्मॉल r हो। इस पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलाम पर मीटर है। मतलब लैम्डा बराबर Q/L। ये क्या हो जाएगा, आवेश बटे लंबाई कूलाम पर मीटर, यानी कि Q बराबर लैम्डा इंटू L। ये पहला इक्वेशन हो गया। यहाँ पर जो सरफेस आपको मिली है ये वाली, यहाँ पर आप ये देखिएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, यहाँ से लेके ये पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक ही साइड में लंबाई के लंबवत बाहर की ओर। अब यहाँ पर सरफेस क्या है, ये सरफेस ये वाली है, ये वाली है।
दोनों के बीच में 90 डिग्री है। सेम प्रोसेस में ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर भी 90 डिग्री हो जाएगा नीचे की साइड में। यहाँ पर क्या होगा, दोनों एक ही साइड में पाए जाते हैं इस तरीके से। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो, यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो, केवल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ पे होगा, यहाँ से निकलेगा। तो ज़रा देखेंगे इसको किस तरीके से होता है। बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए हो गया ये, सही है। अब हम क्या करेंगे, इसे 3 भागों में डिवाइड कर दें। इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस S1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस S2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस S3। यहाँ पर देखो जरा, S1 ये वाला है ना, E और DS पैरेलल है, थीटा बराबर 0 है, तो वेक्टर E पैरेलल वेक्टर DS थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, कॉस 0 का मान 1। S2 ये वाला है, E और DS दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। वेक्टर E परपेंडिकुलर वेक्टर DS थीटा बराबर 90 डिग्री, कॉस 90 बराबर 0। यहाँ पर S3 E और DS में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेक्टर E परपेंडिकुलर वेक्टर DS थीटा बराबर 90 डिग्री, कॉस 90 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर इसे खोल देते हैं। फाई इक्वल टू S1 E DS कॉस 90, सॉरी यहाँ पर कितना है 0 डिग्री, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E DS कॉस 90 S2 के लिए। S3 के लिए E DS कॉस 90, S2 और S3 के लिए 90 डिग्री है। तो ये क्या हो जाएगा, फाई बराबर S1, E बाहर आ गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है सभी के लिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा DS, 90 के लिए 0, 90 के लिए 0। अब फाई इक्वल टू E इंटू DS, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ DS ऑफ S1। अब जरा देखिएगा, ये है आपका लंबाई है, यहाँ पर सब जगह DS ले सकते हैं पूरे बेलन पे लंबाई के अनुदिश, सही है। तो अब लंबाई कितनी हो गई, क्षेत्रफल लेते हो तो अपने क्या लेते हैं, एक तरह से लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई लेंगे। लंबाई गुणा चौड़ाई में लंबाई तो ये हो गई L, चौड़ाई ये किस में बदल गई, पैरेलल में बन गई। आप ये समझिए एक तरीके से, ये है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई है। जब हम इसे रोल करेंगे तो अब आप ये देखिएगा, ये जो लंबाई थी ये किस में बदल गई, यहाँ पे सरकमफेरेंस में बदल गई, परिधि में। लंबाई अपनी जगह, चौड़ाई किस में बदल गई, इसकी परिधि में बदल गई। तो अब यहाँ पर मान क्या आएगा, चौड़ाई की जगह 2 पाई r, तो क्या बन गया ये 2 पाई r l, बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल E इंटू 2 पाई r l। ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया 2, सही है नहीं। अब क्या आ जाएगा, विद्युत फ्लक्स हो गया। विद्युत फ्लक्स के बाद हम क्या करेंगे, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से क्या होगा, फाई बराबर 1/ε0 गुणा परिबद्ध आवेश। इसे आवेश कितना दिया है, Q आवेश दिया है, यहाँ पर Q लिया है या नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू 1/ε0 इंटू Q। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 3। इस तरीके से अब यहाँ पर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 लेती हैं।
इक्वेशन 2 व इक्वेशन 3 से फाई का मान यहाँ पे रख दिया जाएगा। यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ई इंटू 2πRL इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। अब ई निकालना है तो ई का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से ई इक्वल टू 1/2πε0, 2πε0 RL नीचे आ जाएगा, Q बट्टे RL। Q का मान इक्वेशन 1 से रख देंगे। इक्वेशन 1 से E इक्वल टू 1/2πε0 इंटू लैम्डा इंटू L बट्टे R इंटू L। तो यहाँ पर मान क्या आ गया, L से L कट गया, E इक्वल टू 1/2πε0 इंटू लैम्डा अपॉन L, या इसे अपने कह सकते हैं E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा अपॉन L। कहने का मतलब 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया है। तो अब यहाँ पर बात क्या बन जाती है, 1/4πε0 की जगह तो K आ गया, K 2 लैम्डा अपॉन L। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आता है अनंत लंबाई के रेखीय चालक तार के कारण। अगर हमें वेक्टर फॉर्म लेना है तो वेक्टर फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर E इक्वल टू K 2 लैम्डा अपॉन L इंटू सॉरी L तो कट गया था भाई, ये L से L कट गया तो यहाँ पर क्या आ गया था R, यहाँ पर 2 लैम्डा अपॉन R आएगा। यहाँ पर L से L कट गया तो लैम्डा बटे R हो जाएगा, 2 लैम्डा बटे R, तो K 2 लैम्डा बटे स्मॉल r हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा R कैप, क्योंकि दूरी के अनुदिश ही जा रही है, लंबाई के अनुदिश नहीं है। R के अनुदिश ये डायरेक्शन जाएगी वेक्टर E की। तो हमने यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाला, E बराबर K 2 लैम्डा अपॉन R। क्लियर। हमने आज अनंत लंबाई का रेखीय चालक तार निकाला। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको समझ में आ गई होगी। इसका एक ग्राफ भी पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। इसका ग्राफ E और अगर R में निकालें, R और E के अनुदिश ये इस तरीके से अति परवलयाकार प्राप्त होता है, क्यों व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है नहीं। आज का टॉपिक हमारा ये कंप्लीट हुआ। इसके साथ ही हमारा गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग कंप्लीट हो जाते हैं। अब अगला पार्ट शुरू होगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।